जय गुरु जी। जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और जैसे कि गुरु जी ने यह सेवा दी है मुझे 11 दिन तक सत्संग करने की, तो ये मेरा 4th नंबर का सत्संग है। तो शायद मेरे हमारे साथ रोज ही सत्संग होते हैं, बट ये शायद गुरु जी मुझे याद दिलाना चाहते हैं। मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए जो मैंने शेयर नहीं किए, तो गुरुजी शायद यही मुझे ये सेवा दी है गुरुजी ने कि जो भी मेरी सत्संग हुए हैं तो मैं वो आप सबके साथ शेयर करूं। ये सत्संग जैसे हमारे बहुत सारे मैंने संगत जी लोग के सुने कि वो गुरुजी को मानते हैं बट उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तो आप ये सब गुरुजी पर छोड़ दीजिए। गुरुजी अपने आप सब, अगर एक भी कोई भी सदस्य, एक भी फैमिली मेम्बर अगर गुरुजी के साथ जुड़ा है तो धीरे धीरे ऐसा कुछ होता है ना कि गुरुजी अपने आप ही वो धीरे धीरे पूरे फैमिली मेम्बर उससे जुड़ जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का सत्संग मेरे इसी से रिलेटेड है। उससे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र करूंगी। आप सब भी मेरे साथ महामंत्र कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर ये सत्संग कहने में मुझसे कोई भूल हो जाती है या मेरे सत्संग से किसी को कोई प्रॉब्लम है या मेरे शब्दों से किसी को दुख होता है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी माफ़ कर दीजिए। तो ये सत्संग उस समय का है जब मैं गुरुजी से नई मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बना था। तो मैं सत्संग सुनती थी उस समय और शायद मेरे नेगेटिविटी होगी मेरे अंदर, तो मुझे बहुत नींद आती थी उस समय। मैं अक्सर जो है गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते सो जाती थी। तो ये उस समय है कि जब मैं बड़े मंदिर गई थी और गुरुजी को स्वरूप मुझे वहाँ से मिला था पीले चोले में। तो उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बता दिया था कि मैं तेरे घर में पीले चोले में आऊँगा, और मुझे वहाँ पे स्वरूप जो मिला था वो पीले चोले में ही मिला था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को फिर उसके बाद फ्रेम करवाने के लिए दिया था, और जिस दिन मुझे अब गुरुजी के स्वरूप को अपने घर में स्थापित करना था उस दिन मैंने सब तैयारी कर रखी थी और मैं सत्संग सुन रही थी। और तो मैंने सोचा था मैं शाम के 5 बजे के करीब गुरुजी का सत्संग करूंगी खुद बैठ के, और गुरुजी का गुरुजी को स्थापित करूंगी कड़ा प्रसाद वगैरह बनाकर। तो क्या हुआ, सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। उसके बाद मैं सो गई। उसके बाद सत्संग तो चल ही रहा था, अचानक उसमें एक प्लेलिस्ट चला सत्संग का गुरुजी का, और मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई, खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई, मेरे दिमाग में बिल्कुल चढ़ गया। अचानक मेरी नींद खुद ही खुल गया। तो मैंने देखा इतना टाइम हो गया, जो कि टाइम इतना नहीं हुआ था, 4 बज गए थे। तो मैं फटाफट उठी, फिर मैंने गुरुजी का पूरी तैयारी की, कड़ा प्रसाद बनाया, पूरी तैयारी करके उसके बाद मैंने गुरुजी का सत्संग किया अपना आप बैठ के। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि अगर हम कुछ भूल भी जाए ना तो गुरुजी हमें कान पकड़ के या किसी भी तरीके से हमें उठा देते हैं या बता देते हैं। दूसरी बात ये है कि उस समय सिर्फ मैं जुड़ी थी उस समय तो अपने घर से, और मेरी सिस्टर जुड़ी थी, तो हम लोग सत्संग ही सुनते रहते थे। तो मेरे हस्बैंड जो थे बोलते थे, मतलब वैसे तो मेरे हस्बैंड पूजा पाठ करते हैं बट गुरुजी के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं था इतना, तो वो मुझे कहते थे जब देखो सत्संग ही सुनती रहती है, लेकिन मैं चुप रहती थी। तो धीरे धीरे मैं गुरुजी से मन ही मन में ये अरदास करती थी कि गुरुजी आप भी इनका कनेक्शन अपने साथ बनाइए। तो जब गुरुजी का बर्थडे आया 7 जुलाई, हाँ 7 जुलाई में बर्थडे था, तो मैं सोच रही थी गुरुजी के लिए केक लाना है और गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।
तो ऐसा कनेक्शन मेरे हस्बैंड का खुद ही उनके साथ जुड़ गया कि वो खुद ही केक लेके आए और खुद ही समोसा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो था ये सब खुद लेके आए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दिन में हमने गुरुजी का केक वगैरह काटा और शाम को हम सत्संग में भी गए और मेरे हस्बैंड भी सत्संग में गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी संगत जी से, कोई एक भी फैमिली मेम्बर अगर गुरुजी के साथ जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली ही गुरुजी अपने आप और फैमिली मेम्बर का कनेक्शन अपने साथ बना देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शिवरात्रि में गुरुजी ने अपनी इतनी कृपा दिखाई, इतनी कृपा दिखाई, इतनी सारी ब्लेसिंग दी कि मैंने उस दिन यानी कि अपनी ज़िंदगी में इतने सारे बटरफ्लाइज देखे उस दिन गुरुजी के, जहाँ पर मैं जल चढ़ाने जाती हूँ वहाँ पर इतनी सारी बटरफ्लाई थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इतने अच्छे से हमने दर्शन किए और आते वक्त हमें गुरुजी की ब्लेसिंग गाड़ी मिली, बहुत सारे एंजल नंबर्स भी देखे रास्ते में। और सबसे अच्छी बात कि मैंने उस दिन गुरुजी का जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन मैं नर्सरी जाकर उस दिन मैं बेलपत्री का एक सैपलिंग भी लेके आई घर में लगाने के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि हम उनकी जितनी भी बड़ाई करें वो तो हमसे हो ही नहीं सकता है। वो अनंत अनंतम, वो जो हमें ब्लेसिंग देते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारी अंग संग रहते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बस हमें एक बार गुरुजी को बोलना, हमें हमारे मतलब दिमाग में वो आता भी नहीं सोच, उससे पहले गुरुजी वो पूरा कर देते हैं। और एक और सत्संग मेरे साथ हुआ है अभी कल की बात है। मैं मंदिर गई थी, दुर्गा मंदिर है हमारे यहाँ पर, तो मैं वहाँ मंदिर गई थी दुर्गा मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए। तो क्या हुआ, उस समय 7 बजने वाले थे, 1-2 मिनट होगा। तो हम मंदिर में जैसे ही गए तो देखा शाम के समय एक कबूतर आके मंदिर में बैठ गया। तो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो भी साथ में थे, उन्होंने कहा कबूतर गया, देखो मंदिर में कबूतर है। जैसे हमने देखा तो हाँ मैंने भी देखा, नीचे देखा तो कबूतर थे। तो बल्कि वहाँ के गुरु जो पुजारी कह रहे थे, हमने पहली बार देखा कि कोई कबूतर आके यहाँ मंदिर में बैठा है। तो गुरुजी साक्षात अपना दर्शन देने के आए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमेशा कहीं ना कहीं किसी न रूप में हमें अपना दर्शन दे ही देते हैं। और एक और सत्संग मेरे साथ ये हुआ कि एक्चुअली मुझे ना ट्रैवल करने में तो मोशन सिकनेस है मुझे, मुझे बहुत वोमिटिंग होता है, चक्कर आता है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं वैसे ही अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ। बट अब स्कूल की तरफ से हम लोग को सबको पिकनिक में जाना था, वो भी हाई एल्टीट्यूड में। तो मैंने गुरुजी का नाम लेकर, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का चंदन टीका और एक दवाई भी ले ली थी। जैसे कि पहले भी मैं दवाई लेती थी लेकिन कुछ नहीं होता था, तो इस बार मैं इतने अच्छे से गई कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने पूरे रास्ते भर बटरफ्लाई भी देखी, गुरुजी का मंत्र जाप करते गई और मैंने पहली बार इन्जॉय किया वहाँ जाके, क्योंकि मुझे नहीं तो प्रॉब्लम होती है। पूरा इन्जॉय किया, ना मैं जाते वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ, ना मुझे आते वक्त ही कोई प्रॉब्लम हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिस तरह से आपने हम सब को ब्लेस किया है, उस तरह से सभी को ब्लेस कीजिए गुरुजी, सभी को ब्लेस कीजिए। जितने भी आपके संगत हैं, जो नहीं भी हैं, इन सब को ब्लेस कीजिए। और तो अभी के लिए मैं ये सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, फिर अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी, गुरुजी सागर अंकल जी को भी बहुत ब्लेस करें। वो हमारे सभी सत्संग को अपने चैनल में अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। तो उनको भी बहुत ब्लेस करें और सभी को ब्लेस करें। इसी के साथ
मैं गुरु जी का महामंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर उस घड़ी का शुक्राना जो आपके चरणों में बीत रही है गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अपना प्यार देने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपना मेर पर हाथ मेरे ऊपर बनाने का शुक्राना गुरु जी, संगत परिवार के साथ जोड़ने का शुक्राना गुरु जी, एक नया परिवार देने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार सबसे अच्छा है, दुनिया के लोग दिखावे से मच बेटर है कि हम अपने संगत परिवार के साथ बात करें। वो दुख दर्द भी समझते हैं और निकलने का हमें समाधान भी बताते हैं, क्योंकि वो आप हो, आपका परिवार है। सबको कोई लालच नहीं होता, पर सब एक ही रास्ते पे चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पे, नेकी के रास्ते पे। गुरु महाराज जो नहीं जुड़े हैं उनको भी इस संगत परिवार का हिस्सा बनाओ और अपने संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहो। शुक्राना गुरु जी रहमतें करने का, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु महाराज, जय गुरु जी। ये जो शुक्राना सत्संग है ये अभी कल का ही है। रिसेंटली मेरे से किसी ने अभी पूछा था कि नेल्स करवाने हैं किसी से, तो उस लड़की के साथ ना मेरी बनती नहीं है। मैं पहले बनती थी लेकिन अब नहीं बनती है, लेकिन उसने कहा कि अगर आपके पास नंबर है तो आप कॉल कर दोगे, उससे पूछ दोगे। मैंने कहा चल मैं मिला देती हूँ, आप खुद ही बात कर लेना। किया, उसने कहा कि नहीं मैं आपका काम नहीं कर सकती। फिर कहती आपको कोई और जानता है। मैंने कहा हाँ मुझे जानती तो है, मेरी फ्रेंड की सिस्टर है, वो भी यही काम करती है, नेल्स का करती है। तो वो कहती प्लीज़ आप मेरे करवा सकते हो कि कल मुझे मैरिज में जाना है तो मुझे करवाने हैं। मैंने कहा ओके मैं पूछ देती हूँ। मैंने पूछा था, अच्छा मतलब सब कर दिया, तो शी सेड कि ओके दीदी मैं कर दूँगी। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मेरा तो कुछ नहीं जाता है ना, हर किसी की हेल्प करनी चाहिए और मैंने भी इंसानियत के नाते उसकी हेल्प करी और कुछ नहीं। उसको जो टाइम दिया था 1:30 दोपहर में कि वो कॉलेज में आके कर देगी तो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले सोचा था अपने घर पे, लेकिन घर में कुछ परेशानियाँ ऐसी चल रही हैं। मेरा जो कज़न है वो हॉस्पिटलाइज्ड है। मैंने कहा पता नहीं कोई घर में आया गया और पता नहीं फिर दादी कैसे रिएक्ट करे, नहीं करे। मैंने कहा चल छोड़ यार, अ, यहाँ पे ही करवा लेते, वैसे भी काम है, जो जहाँ पे हो जाए वही ठीक है। तो वो ना मेरे से रास्ता पूछ रही थी, 2 बजे के आस-पास की बात है, वो लेट चली है, उसमें मुझे पता तो चल ही गया था जब वो फ़ोन में ऐसे बोल रही थी। तो चलो मेरे से रास्ता पूछ रही थी, मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा आराम से चलाइयो, ध्यान से चलाइयो। आपको भी पता है संगत जी, जब हम फ़ोन सुनते हुए टू व्हीलर को ड्राइव करते हैं थोड़ा सा खतरा तो होता है। उसने ये भी नहीं करा कि उसके पीछे जो फ्रेंड बैठी है तो उसको बोल दे कि वो एक्टिवा चला ले और तू रास्ता उसको बता दे, या वो फ़ोन पकड़ ले स्पीकर पे बात कर ले। पता नहीं, कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होके रहता है, समय बलवान है। लेकिन गुरु महाराज सब सही कर देते हैं, गलतियों को माफ़ कर देते हैं। ऐसे हुआ, मैंने उससे पूछा कहाँ पे है, कहाँ पे है? आगे फिर कहती कि मेरा ना मैं ना ठुक गई हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं आपसे ना बाद में करती हूँ। फिर उसको कॉल करी, मैंने कहा भाई तू है कहाँ पे? तो मुझे बता, क्योंकि संगत जी मुझे ये हुआ कि मैंने उसको बुलाया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उसके लिए, और वैसे भी वो तो मेरी जानने वाली है तो और भी ज़्यादा हुआ। मैंने कहा हुआ क्या है? मेरे दिल में कहीं न कहीं था। मैंने कहा अभी मेरे जो कज़िन का एक्सीडेंट हुआ वो भी फ़ोन सुनने की वज़ह से ही हुआ था ड्राइव करते हुए। तो मैंने कहा पता नहीं इसको कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी है। वो मैं सामने देख रही थी 2 बंदे खड़े हुए हैं, है ना, एक्टिवा वगैरह पे काफ़ी देर से। मैं मुझे ये नहीं पता था, कहती कि मैं यहाँ पे ही हूँ, गली में ही हूँ, लेकिन ना कोई बहस कर रहा है। मैंने वैसे तो सुना, बड़े बदतमीज़ी से कोई बोल रहा था। तो कहती हाँ मैंने रेड कलर की हुडी पहनी है, मैं सामने जाती हूँ, मतलब बिल्कुल ही थोड़े से डिस्टेंस पे ही होती है, तो गली में ही थी वो, उसी गली में। तो मैं उसको देखती हूँ, मैं वहाँ पे जाती हूँ,
वो अब भगवान जाने, मुझे नहीं पता संगत जी वो कौन था, कौन नहीं थे। व्हाइट कलर का उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, कहने को पंडित पंडित थे, बट मुझे नहीं लगता वो किसी भी एंगल से थे। क्योंकि देखो, अगर पंडित भी होते हैं या कोई भी आम इंसान होता है, एक बोलने की लियाकत होती है, एक तमीज़ होती है, हम लोग कैसे किसी के साथ बोल रहे हैं। एंड स्पेशली विद द फीमेल्स आप ढंग से थोड़ा सा बोलते हो, और लड़कियां हैं, छोटी उम्र की हैं, आप तो उनसे वैसे भी थोड़ा आराम से ही बोलते हैं। लेकिन उनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी। मैंने जब अब जाके पूछा, मैंने कहा आप क्यों बोल रहे हो ऐसे, क्या हुआ? तो मेरे ऊपर इतनी ज़ोर की चढ़ के बोलते हैं, पूरी गली मतलब रोड चलती होती है वो, हू आर यू? आप कौन होते हैं बोलने वाले? अभी तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना संगत जी, इससे भी बड़ी बदतमीज़ी से। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा ही मतलब पता नहीं कैसे इंसान है। मैंने कहा हाय कहाँ फँस गई। मैंने कहा हुआ क्या है, इन्होंने मेरी एक्टिवा ठोक दी है, आप मुझे 5,000 रुपया दीजिए। और मैं संगत जी दो बारी आंखें घुमा के पहले तो मैंने देखा कि मेरे को तो कहीं ठुका हुआ, मेरे को तो कहीं स्क्रैच भी नहीं दिख रहा हुआ, ठुका हुआ तो चीज़ बहुत बात की बात है। तो जिसके साथ हुआ था बेचारी डर गई थी, सहम गई थी, उसके मुंह से जुबान नहीं निकल रही थी। मैंने उसको इशारा करा, मैं कहा जिस हिसाब से बोल रही हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उसको इशारा करा कि भाई तू पहले अपने एक्टिवा की चाबी निकाल, ये ना हो कोई एक्टिवा ले जाए या चाबी निकाल ले, कुछ भी हो सकता था। एक और अंकल जो हैं खड़े हुए थे, तो उन्होंने, उनके हाथ में, वो हॉस्पिटल है सामने, तो वहाँ से उनके हाथ में पानी की बॉटल थी और फाइल थी, वो भी शायद वहाँ से ही आए थे, तो उन्होंने देखा। लेकिन उन्होंने भी बहुत बोला उनको कि आप छोड़ दीजिए, है ना, लड़कियां हैं, आप थोड़ा आराम से बोलिए। कहते नहीं नहीं, अगर मैंने कुछ किया होता ना तो आप लोग मेरी वीडियो ना फेसबुक पे ऊपर अपलोड कर देते। लड़की ने करा होता तो वीडियो, अगर मैंने करा होता तो मेरी वीडियो फेसबुक पे अपलोड होती, अभी तक तुम लोग मेरा मुंह थापड़ मार मार के सुझा देते। उन्होंने सेम जो वर्डिंग बोली मैं वही बोल रही हूँ। तो मैंने कहा अंकल, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती हैं। आगे से मुझे चढ़ के कहते हैं हाँ होती हैं। तो फिर उस टाइम पे थोड़ा सा गुस्सा है, मैंने कहा ये क्या बोली जा रही है, कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। मैंने कहा कहाँ होती हैं, चलो दिखाओ आप अपनी। तो उनके पास कोई वर्डिंग नहीं थी, उन्होंने हाथ ऊपर करा लेकिन उनके वो दिखाना नहीं आया, क्योंकि पांच उंगलियां तो बराबर हो ही नहीं सकती। तो कहते नहीं नहीं, ये मुझे पता है कि तुम्हारी जो है एक साजिश रची गई है तुम लोगों ने मेरे ऊपर। वो बेचारी इतना डर जाती है कि वो अपनी बहन को फ़ोन करती है। उसकी बहन तो मेरी फ्रेंड ही है, अच्छी फ्रेंड है। तो उनका मुझे कॉल आता है, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। मैं ना उस टाइम से सोचती हूँ, मैंने कहा गुरुजी ये ऐसे तो नहीं मानेंगे। मैं गुरुजी का मतलब ब्रेसलेट स्वरूप में देख के बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुपा अब आप ही बचाओ प्लीज़, आप ही कुछ ना कुछ करो। ये इनको तो बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, ऐसे ऐसे बोली जा रही है, पता नहीं क्या है। और ऊपर से कहते हैं कि मेरी गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच आ गया था, तो मैंने भी पहले नई ली थी, तो मैंने तो दोबारा से एजेंसी से नई निकलवाई है, आप मेरे पैसे दीजिए, 5,000 रुपया दीजिए। मैं कहा गुरुजी कुछ नहीं हो सकता। और हुआ क्या था, जब मुझे पता चला, उनका जो है रैपर लगा हुआ था, हल्का सा रैपर सिर्फ उतर गया था, सिर्फ हल्का सा रैपर उतरा था। और इतनी जोर जोर के अपने एक्टिवा को खुद ही मार रहे थे, वो खुद ही डैमेज करके हमारा नाम लगाना चाहते थे। मैंने कहा गुरुजी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है, मैं हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि एक तमीज़ होती है, कुछ भी है। मैंने कहा गुरुपा मेरे बस की बात नहीं है, अब आप देख लीजिए। और तभी वहाँ पे एक अंकल आते हैं, गुरुजी उन अंकल को अंकल के रूप में आते हैं, अंकल जी को भेजते हैं। वो बोलते हैं कि देखो लड़कियां हैं, कोई बात नहीं अगर हो गया। कहते हैं आपका कागज ही तो उतरा है, कोई आपको कोई डैमेज नहीं हुआ, देखो आपकी जान को नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उल्टा उस लड़की का फ़ोन जो है उसकी डिस्प्ले उड़ जाती है, उसका फ़ोन को नुकसान होता है। तो उसने बोला भी, मैंने कि चल उसको बोला, मैंने कहा महक चल तू सॉरी बोल दे। कहती दीदी मैं तो कब से बोल रही हूँ। कहते नहीं मुझे सॉरी सूरी की कोई मतलब मुझे नहीं चाहिए। अंकल ने बोला कि कोई बात नहीं छोड़ दो। हमने कहा कि अंकल देखो ऐसे तो कितनी बार ही होता है। मैंने कहा भाई मेरा पहले एक्सीडेंट हुआ था, मैं कहा मेरे को दो लड़के ठोके चले गए, इवन उन्होंने तो पूछा भी नहीं कि आपको लगी है नहीं लगी, है ना। मैंने कहा मेरे एक्टिवा का नुकसान हुआ था, मैंने तो उनको नहीं बोला कि आप मेरा जो है ठीक करवा के दीजिए या कुछ भी ऐसा। कहते मुझे कुछ नहीं सुनना, मतलब वो सुनने को ही नहीं तैयार थे। अंकल कहते हैं चल छोड़ो बेटा। वो तो कहते कोई बात नहीं, अगर कोई ठोक भी जाता है, कहते हम लोग इतनी तो इंसानियत तो दिखानी चाहिए ना। और पता नहीं गुरुजी ने क्या मैजिक करा,
फिर वो जो है चुप हो गए और हम लोग जो है फाइनली वहाँ से निकल सके। मतलब उन्होंने ऐसा चंगुल का जाल बिछा दिया था कि समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे क्या करते। वो बहुत ही अड़ियल स्वभाव के इंसान थे। लेकिन अगर उस टाइम पे अगर मैं मेरे गुरुपा नहीं आते, मैं गुरुजी को नहीं बोलती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना इस वर्स्ट सिचुएशन से कल निकालने का। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मैं कहती हूँ गुरुजी चाहे मेरा दुश्मन हो, जो मर्जी हो, कभी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं लेके आना। प्लीज़ लोगों को बोलने की लियाकत दो, उन लोगों को तमीज़ दो। एटलीस्ट गर्ल्स के साथ कैसे बोलते हैं, अभी तो हम इतने एज भी नहीं है जितना वो बोल रहे थे। गुरुजी प्लीज़ आप उनको जो है थोड़ी सद्बुद्धि दो, सबको दो गुरुपा, कि हर कोई सही रास्ते पे चले, इंसानियत दिखाए एक। उन्होंने लड़कियों ने क्या किया, इंसानियत दिखाई। उन्होंने फिर भी पूछ लिया कि अंकल आपको कहीं लगी तो नहीं। उनको ये भी पता था कि उनके नहीं लगी, तो उन लोगों को ये लगा कि अंकल खड़े होते, हो सकता है कि उनके लग गई हो। बस उन्होंने बस पूछ लिया, और पूछने की जो है वो लोग इतना बड़ा उनके ऊपर जो है अंजाम आने लग गया। गुरुजी प्लीज़ ऐसे लोगों से सबको बचाओ गुरुपा, उन लोगों को भी सद्बुद्धि दो। मैं आपसे यही कहूँगी, सरबत ला भला करो गुरुजी, सबके ऊपर अपना मेहर परेत बनाए रखो गुरुपा, प्लीज़ मेहर करो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैंने बाद में अंकल को ये भी बोला, हाथ जोड़ के देखो संगत जी, मेरे को बाद में चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं अंकल को हाथ जोड़ के बोल के मैं, क्या अंकल शुक्रिया। कहते बेटा कोई बात नहीं। वो गुरुजी ही थे, और देखो कोई भी आम इंसान हम कैसे किसी के आगे हाथ जोड़ नहीं सकते। लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, बस मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी मेरे सामने आए। वो एक अंतर आत्मा थी जो मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, और उनको जो है हाथ जोड़ के उन्होंने शुक्रिया बोला। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज एक और छोटा सा सत्संग बताती हूँ। आज ही ना हमारे यहाँ पे किसी ने अमृत वेले का पाठ शुरू किया कर रखा था 11 दिनों का। उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था 2-3 दिन, फ्राइडे तक था वैसे भोग डालना था, लेकिन उन्होंने आज संडे को डालना था। ड्यू टू सम रीज़न, जब मैं कह रही हूँ कि मेरे कज़न का एक्सीडेंट हुआ है, तो पहले जो है 7 दिन, पता नहीं 6 दिन तो कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद के नहीं हुए थे। मंडे तक हुए थे ना, 1 हफ्ता ही कंप्लीट हुआ था, लेकिन जो है बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे आने लगे थे जिससे हम लोग जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज जो है संडे को उन्होंने जाके जो है भोग डालना था, उसको जो है कंप्लीट करना था, लंगर प्रसाद भी था। मैंने गुरुजी से बोल रखा था रात को कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी वहाँ पे ज़रूर बुलाना, सत्संग में ज़रूर बुलाना, और लंगर प्रसाद ज़रूर करवाना, क्योंकि लंगर प्रसाद के थ्रू ही आप जो है हमारे कष्ट काट देते हो, हमारी बीमारियाँ ख़त्म कर देते हो, हमारे शरीर के रोग ख़त्म कर देते हो। लेकिन इतनी ज़्यादा बॉडी रेस्टलेस हो चुकी थी कि सुबह जो है उठा ही नहीं गया। मम्मा ने 1-2 बार उठाया भी, लेकिन नहीं उठ पाई, उठ ही नहीं पाई। तो शाम को जब मैं यहाँ से निकल रहे थे, तो वहाँ पे एक पार्लर वाली दीदी हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि उन्हीं के आज कल सुबह की बात है, 3:30 मतलब 4 साढ़े 4 की बात है, पता नहीं 3:30 और 4:30 के बीच-बीच की बात है, कि उनके जो है पार्लर की यहाँ पे चोरी होने से बच गई। चोर जो है अंदर तक आए हुए थे, उन्होंने ताले दोनों तोड़ रखे थे, कैसे-कैसे। तो शायद गुरुजी ने तभी नहीं भेजा, पर मैं सुबह से बहुत ज़्यादा अपसेट थी। अभी भी जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, उससे पहले जो है मैं जब फ़ोन देख रही थी, तो गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा-सा मैसेज दिया। मैं वो देख रही थी, वो सीरियल ही देख रही थी, तो उसमें बोला उन्होंने, अ, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। फिर मुझे याद आया कि हाँ, जो उन्होंने बात बोली है, हो सकता है कुछ और होना था, गुरुजी ने नहीं भेजा तो उसके लिए और भी अच्छा। लेकिन गुरुजी ने जो प्रसाद था, उसके बाद जो मम्मा जो हैं गए थे, क्योंकि मम्मा जो पहले नहा चुके होते हैं, तो मम्मा जो है मम्मा भी नहीं जा पाए थे, तो एक बार जो है माथा टेकने गए थे गुरुजी से, गुरुजी का दर्शन करने गए थे, गुरुजी से मिलने गए थे, तो प्रसाद उन्होंने दिया कि नहीं थोड़ा सा प्रसाद आप ले जाओ। हलवा प्रसाद का भी मिला, लंगर प्रसाद भी थोड़ा थोड़ा मिला। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो आपने प्रसाद भी भेजा, और सुबह से जो अपसेटनेस थी मेरे अंदर, वो भी आपने ख़त्म करी। मेरा जो है हल्का सा हेडेक था, वो भी जब मैं किसी और के घर जब हम गए, आप ही लेके गए, वहाँ पे जाके आपने मेरा वो भी ठीक करवा दिया। गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही जो है हमारी हाथ, हमारे बाजू पकड़ी रखना, अपने साथ जोड़ी रखना गुरुजी, और कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग करते रहो। अमृत वेले की दात बख्शो गुरु महाराज।
अपने आप ही जो है उठ पाएँ, अंदर जो है वो शक्ति दो गुरुजी। रोज़ अमृत वेला करवाओ, अमृत वेले में बुलाओ गुरुजी। प्लीज़ मेहर करो दात्या, प्लीज़ मेहर करो। बस मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। आप सब भी, पूरी संगत परिवार, आप लोग भी जो है गुरुजी का मंत्र जाप करें मेरे साथ-साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, सागर अंकल जी, उनको और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करो गुरुजी। जय गुरुजी।